वेलकम बैक। तो नाज़रीन, ब्रेक में जाने से पहले हम सीख रहे थे नया मखलूक और इंतहाई जिम्मेदारी के साथ और मुदल्लल अंदाज में खुदा के खादिम जनाब पाशा शाहिद साहब हमें सिखा रहे थे। मैं उन्हें फिर गुजारिश करूंगा कि हमारे नाज़रीन को बताएं कि नया मखलूक क्या होता है। जी पादरी साहब। जी, मैं उसी आयत पर आना चाहूंगा फिर दोबारा। देखो, मैं एक नया काम करूंगा। खुदा हमारे साथ नए साल के मौके पर ये पैगाम दे रहा है कि मैं एक नया काम करूंगा। हमें ईमान रखना चाहिए कि खुदा इस साल हमारी जिंदगी में नया काम करेगा। एहसास कमतरी जो हमारी रही है, या हम बाज़ दफ़ा अपनी जिंदगी में एहसास कमतरी को छोड़ते नहीं है, हमारे लिए नहीं हो सकता। ये लोग बड़े ऐसे हैं, इनके पास सब कुछ है, ये अच्छी तरक्की कर रहे हैं, ये देखिए अब ये खिदमत में आ गए हैं, अब ये रासबाज कहलाते हैं। लेकिन ये एहसास कमतरी को छोड़कर हमें आगे बढ़ना है। खुदा कह रहा है मैं एक नया काम करूंगा। वो कहता है अब वो ज़हूर में आएगा, अब वो ज़हूर में आएगा। और फिर क्या कहता है, क्या तुम इससे नावाकिफ रहोगे? अब अगली बात जो वीरानी में है, जो दुखी है, जो कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, हमारी हकीकत नहीं है, हमारे घरेलू हालात नहीं अच्छे, हमारा खानदान अच्छे, वो कहता है कि हाँ, मैं बियाबान में एक राह और सहरा में नदियां जारी करूंगा। नामुमकिन काम जहां पर नजर आता है, और ये खुदामंद हमारा खुदा कर सकता है। जो मसीह में है वो नया मखलूक है, उसके लिए नया काम भी है, उसके लिए एक नई रोया भी है, और खुदा एक नया काम देने को भी है। और जो आपकी जिंदगी है, जो जिंदगी चल रही है, इसमें खुदा एक नया मोड़ भी लाने को है। और आपको लोग देखेंगे ये कैसा शख्स था और अब कैसा हो गया है, यही नया मखलूक है। आपकी गवाही बताती है कि नया मखलूक है। पहले तो ये शख्स ऐसा था, इसके तो पिछले साल ऐसे गुजरे हैं, इसकी तो जिंदगी ऐसी गुजरी है, लेकिन अब क्या है, अब ये नया मखलूक हो चुका है, अब ये मसीह यीशु में है। जब है तो फिर नया मखलूक है, और फिर दूसरे लोगों को हम खींच सकते हैं, खुदावंद की तरफ ला सकते हैं, और वो शरीयत में आएंगे और वो भी नए मखलूक बनते जाएंगे। यही फलना है, यही बढ़ना है, इसी तरह कलीसिया बढ़ती बढ़ती बढ़ती। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। जी शुक्रिया पाशा साहब। दूसरी बार भी आपने खुदा के मुकद्दस कलाम में से इंतहाई खूबसूरत अंदाज में हमारे नाज़रीन को इस बात से मुतारिफ कराया है कि हमें आगे बढ़ना है। तो नाज़रीन, खुदा के खादिम ने हमें किस तरीके से गाइड किया है, बताया है। यकीनन बातों पे गौर करें, समझें और बरकत पाएं। और हम आगे चलते हैं, और आज के हमारे जो अगले मेहमान हैं जनाब पाशा जुल्फ़िकार दानी साहब, खुदा के मुकद्दस कलाम में से वो बताएंगे कि नया मखलूक अज़्र अंजील और खतूत के हवाले से जो प्रोफेसर लिखा है, नया मखलूक क्या होता है और किस तरह से हम नया मखलूक बन सकते हैं। जी पादरी साहब। सो थैंक यू सो मच। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने इस नए साल के मौका पर एक अच्छा पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें मदऊ किया। और हमने खादमों से सीखा भी नया मखलूक क्या है। सो सबसे पहले तो मैं आप सबको क्रिसमस की ढेरों खुशियों की मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और फिर उसके बाद इस नए साल की 2023 का ये नया साल आप सबको और ख़ास तौर पे होशाना टीवी को बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी सारी टीम को। सो बात हो रही है नए मखलूक की। किसी ने कहा सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। वाह। एक दिन गुजरता है, दूसरा दिन गुजरता है, हफ्ता गुजर जाता है, महीना गुजर जाता है, महीने गुजरते हैं, साल हो जाता है, और फिर साल गुजर जाता है। और इसी तरह बहुत दफा हमारी जिंदगी के कई साल गुजर जाते हैं, और ये साल बाज़ दफा जिंदगी का अख्ताम भी हो जाते हैं, लेकिन बहुत दफा उसमें कोई तब्दीली हमें नजर नहीं आती। और 2023 का ये साल हमें ये पैगाम दे रहा है, वी आर नीड द चेंज। हमें एक तब्दीली की जरूरत है। और कलाम मुकद्दस में से बहुत दफा हम ये पैगाम दे चुके, बता चुके, और बहुत दफा लोगों ने अपने आप को बदला भी, और बहुत दफा लोग अपने आप को बदलने में नाकाम भी हुए, और वो पूरा साल स्ट्रगल में रहे।
लेकिन आज जब हम नए मखलूक पर बात कर रहे हैं, नया न्यू, जब नए की बात है तो फिर कुछ पुराना भी हमें देखना पड़ता है कि कुछ माजी में भी कुछ था। और जब तक हम अपना माजी नहीं छोड़ते, हम उसको नहीं उसमें से निकल पाते, उस पुरानी सोच से, उस पुराने रवैये से, उन पुरानी आदतों से, उन पुराने गुनाहों से, जब तक हम नहीं निकल पाते हम नए नहीं बन सकते। और खुदावंद यीशु मसीह के साथ एक मुलाकात एक शरा के आलम की हुई, जिसे हम यूहन्ना की इंजील के 3 बाब में देखते हैं कि निकोदेमुस आते हैं और वो खुदावंद यीशु मसीह से मुलाकात करते हैं और उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की तारीफ में बहुत कुछ बयान किया कि आप आसमान से उस्ताद हो के आए हैं, जो मौजे आप दिखा सकते हैं वो जमीन पर कोई शख्स नहीं दिखा सकता। तो ये एक डॉक्टर बंदा था, आलम था, तो इसने खुदावंद को जब बताया तो खुदावंद का आंसर ये नहीं था कि आपने मेरी शान में बहुत अच्छे अल्फाज फरमाए, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। शायद हम आज पादरी हम सारे ये पसंद करते हैं, हम तो कहते हैं आप बड़ा अच्छा बोलते हैं, बड़ा अच्छा कहते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें कहा, पर हम भूल जाते हैं कि हमने क्या कहना है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जब तक जी बिल्कुल तू नए सिरे से पैदा ना हो, तू आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। सो नया मखलूक बनना या होना, ये हमें याद रहे कि अगर कोई नया मखलूक है तो उसके लिए आसमान की बादशाही के दरवाजे खुल चुके हैं। आमीन, प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। और नया मखलूक हम उस वक्त बनते हैं जब हम मसीह पर ईमान लाते हैं, मसीह की पैदाइश, मसीह के काम, मसीह का मसलूब होना और फिर मसीह का जी उठना और फिर मसीह की दूसरी आमद के इंतजार में अपने आप को तैयार करना। ये एक नए मखलूक की जिम्मेदारी है कि वो तैयार रहे। और नया मखलूक, बहुत दफा खुदा ने हमें बहुत से साल दिए और मैं अक्सर ऐसे मौकों पर ये कहता हूं कि एक औरत है अनाजील के अंदर, उसकी जिंदगी के 12 साल गुजर चुके हैं। वो 12 साल जो उससे गुजारे हैं वो बड़े दर्दनाक हैं, मुश्किल है, परेशानी है, कोई उसकी मुश्किल का हल उसको नहीं बता सका, ना डॉक्टर बता सके, ना तबीब बता सके, ना दौलत। वो मुसलसल परेशानी है, टेंशन है। लेकिन वो साल जो था जिसमें किसी ने उसको बता दिया कि तेरे मसलों का हल किसी के पास है, और वो एक साल उसकी जिंदगी का नया साल शुरू होता है, उसकी जिंदगी नई हो जाती है, उसकी मुश्किलात खत्म हो जाती हैं, उससे जाकर खुदावंद की पोशाक को छुआ है और मेरा खुदावंद वो सब कुछ मिटा देता है। वो मायूसी चली जाती है, वो दुख चला जाता है, वो बीमारी चली जाती है उसकी जिंदगी में। जब वो कुव्वत आती है तो वो उसे नया मखलूक बना देती है और वो कहती है कि मैं आई मायूस थी, मैं आई परेशान थी, लेकिन अब मैं वो नहीं रही। सो खुदावंद हमें ये एक नया चांस फिर दे रहा है, हमें एक नेक्स्ट लेवल में खुदावंद लेकर आ रहा है। सो मैं अजीजों आपको ये पैगाम देना चाहूंगा 2023 में, इस नए साल पर आए हम वक्त की कदर करना सीखें, हम उन नेमतों की कदर करना सीखें जो खुदावंद ने हमें शुरुए जमीन पर दी हैं। बाज़ दफा हम पैसा बड़ी आसानी से कमा लेते हैं, लेकिन पैसा खर्च करने के लिए भी हमें हिकमत दरकार है। हम उन नेमतों की कदर जाने और सबसे बढ़कर हम अपने खुदावंद की मोहब्बत की कदर करना सीखें। आए इस नए साल पर हम अहदे तजदीद करें, एक नया अहद बांधे। खुदावंद जो पिछले सालों में नहीं हुआ वो इस साल में हम करेंगे। हम अपनी जिंदगी तेरे लिए गुजारेंगे, हम अपना वक्त तेरे लिए निकालेंगे। हमने खुदावंद बहुत से सालों में अपने वादे तेरे साथ किए लेकिन शायद नहीं पूरे हुए, लेकिन खुदावंद हम इस साल में तेरे लिए ये करेंगे। और कलाम मुकद्दस के अंदर
यूहन्ना की इंजील में एक रेफरेंस मिलता है कि ईद तजदीद थी जी, और जी। खुदावंद यीशु मसीह हैकल के बरामदा में ठहर रहे थे और ये यहूदी तारीख के साथ एक बड़ा वाकया मुंसलिक है। जी, जी, और जी। ये नए साल पर उन्होंने हैकल की तजदीद की हम्म, क्योंकि हैकल को नापाक कर दिया गया जी जी जी। और उसके बाद उन्होंने उसको दूध के साथ और दीगर लवाजमात के साथ धोया, उसे पाक किया, उसकी तजदीद की और हैकल को फिर से पाक किया। और ये यहूदी इस ईद को बड़ी चाहत के साथ मनाते हैं। मनाया करते थे। और मैं आज ये कहना चाहता हूं कि आए हम इस साल में अपनी इस हैकल की तजदीद करें, Praise God. इसे खुदावंद के लिए तैयार करें। Praise और कलाम में लिखा है कि देख मैं तेरे दिल के दरवाजा पर खड़ा खटखटाता हूं, अगर कोई खोले तो मैं अंदर आऊंगा। आए अपने दिल के दरवाजों को खोलें और आए अपने आप को नया मखलूक होने के लिए खुदावंद के हाथों में दे दें। और जब हम नए हो जाएंगे तो कलाम ये कहता है कि पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो सब नई हो गई। तो ये नए साल के अंदर आए हम अपने आप को खुदावंद के हाथों में दे। और मैं समझता हूं कि जब हम अपना आप खुदावंद के हाथों में दे देते हैं हो जाता है। तो फिर खुदावंद ने ये कहा था कि कोई मेरी भेड़ों को मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। तो आए हम दुनिया की ख्वाहिशात को छोड़कर हम अपने आप को खुदावंद के लिए वक्फ करें, खुदावंद के साथ ये अहद करें, महसूस करें अपना आप और उसको अपना आप दें। और जहां हमने इतने साल गुजारे हैं, 2023 का साल हमारी जिंदगी का वो अहम साल हो, ये साल गवाही बन जाए, ये साल हमारी जिंदगी का मौजज़ा बन जाए और हम एक नए अंदाज से इस साल में जब दाखिल हो तो ना सिर्फ ये साल हमारे लिए बरकत का बाइस हो बल्कि ये साल दूसरों के लिए भी बरकत का बाइस बन जाए। सो खुदावंद का शुक्र है कि खुदा ने हमें, और अक्सर नए साल पर ये कहा जाता है कि खुदा ने हमें एक और साल दिया, ये सब भी कहते हैं। ठीक है। आप सब और कहते हैं। मैं ये समझता हूं कि हम खुशनसीब हैं, ये खुदावंद का एक बहुत बड़ा फजल है। खुदावंद ने बहुत दफा चांस दूसरा नहीं दिया, नया साल एक नया चांस भी है। हमें देखें कि मूसा मर्दे खुदा, एक अजीम लीडर कौम बनी इसराइल का और मेरा फेवरेट प्रॉफिट है, उसको दूसरा चांस नहीं मिल सका। उसने लाठी दूसरी बार मार दी थी, खुदा ने उसको सेकंड चांस नहीं दिया। और उधर हम देखते हैं कि एक और मिसाल हमारे सामने है कि यूना नबी, खुदावंद ने कहा कि आप जाएं नैनवा को मुनादी करें और उन्होंने तरसीस की राह चला गया और खुदावंद ने उनको उस तूफान में से निकाल के सेकंड चांस दिया कि जाएं मुनादी करें। जी जी। वो बाज़ दफा खुदा हमें चांस नहीं देता और अगर हमें आज ये चांस मिल गया है तो हमें इसको अवेल करना है, अपनी जिंदगी से ये साबित करना है कि मैं खुदा की तरफ से इस साल में आ गया हूं और अब मैं खुदावंद के लिए कुछ करूंगा। आए हम सब मिलकर, खादम हैं, कलीसिया हैं, आम मसीही हैं, खास मसीही हैं, हम सब मिलकर आए हम मसीह की आमद के लिए अपने आप को तैयार करें, उसकी आमद का पैगाम दूसरों तक लेकर जाएं। और पिछले दिनों जब हमने क्रिसमस मनाया तो मैं अपने चर्च में ये बता रहा था कि उस वक्त क्रिसमस के मौका पर क्या तैयारियां की गई थी। और चरवाहों ने उस वक्त जाकर, जब चरवाहे आए उन्होंने मसीह का दीदार किया और लिखा है कि उन्होंने ये बात जाकर मशहूर कर दी। आज हम चरवाहे भी इस बात को मशहूर कर रहे हैं कि मसीह आने वाला है। उस वक्त भी चरवाहों ने ये बात मशहूर की कि मसीह आ गया है, लेकिन बहुत सारों की लाइल्मी, बेपरवाही, लापरवाही हमें नजर आती है। शरा के आलिम है, उन्होंने बताया जरूर कि वो नबी, वो मंसूर अवा, वो कदीमुल अयाम जिसकी बाबत मीका नबी ने ये कहा कि वो पैदा होगा, बैते हम में पैदा होगा,
लेकिन बताकर वो चले गए। इसके बाबत उन्होंने ना कौम को रहनुमाई की कि मजूसी आए हैं और वो बता रहे हैं, उन्होंने ना कौम को बताया, ना खुद बैठकर डिस्कस की कि जिस नबी की बाबत हम सोचते थे वो आने वाला है, वो तो आ चुका। और आज मेरा पैगाम यही है, हम चरवाहे यहाँ मौजूद हैं और हम आपको ये पैगाम दे रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह आने वाला है। आए 2023 में हम अपने आप को इस तरह से तैयार करें कि जैसे मसीह अगले लम्हे में आने वाला है। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन। जी शुक्रिया पास्टर साहब, खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे और इस साल में खुदावंद आपके वसीले से इसी तरह का पैगाम बहुत सारी कलीसिया तक पहुंचाए और बेशुमार लोग नए सिरे से पैदा हो। आमीन। तो नाज़रीन, खुदा के खादम बड़ी तफसील के साथ हमें बता रहे थे और उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, अहद तजदीद, यानी हम अपने साथ एक नया अहद करें। और बेशुमार लोग वैसे ही चलते रहते हैं और कभी अहद नहीं करते, कोई वादा नहीं करते। तो खुदा के खादम ने हमें यहूदियों की तारीख में से वो खूबसूरत रेफरेंस दिया है कि अपने साथ बैठकर अहद करें और नए सिरे से पैदा होने का अहद करें ताकि आप खुदा यीशु मसीह का तजुर्बा करें। तो मजीद आगे सीखेंगे नया मखलूक क्या होता है। तो अगले जो खुदा के खादिम हैं हमारे साथ आज कंपेन कर रहे हैं, पास्टर खावर रोहित साहब, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो भी कलाम खुदा में से हमारी रहनुमाई करें, हमारे नाज़रीन को सिखाएं कि नया मखलूक क्या होता है। जी पादी साहब। सर मैं शुक्रगुजार हूँ कि होशाना टीवी पे हमें मदऊ किया गया जी जी और हम खुदावंद के पाक कलाम को जी जी दूसरों लोगों तक पहुँचा सकें। जी जी खुदावंद का ये शुक्र फजल है और खुदावंद की बड़ी रहमत है कि खुदा ने एक ऐसा जरिया दिया जिसके वसीला से बेशुमार जिंदगियां बरकत जी पाएं। बिल्कुल बेशक। और खुदा ने जो कलाम मेरे दिल में डाला मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मसीह में होना बेहद जरूरी है। जी बिल्कुल। ये नहीं कि बहुत सारी चीज़ों को हम अपना लें, बहुत सारी रसूमात को अपना लें और हम कहें कि हम मसीह में हैं और हम नए मखलूक हैं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। जी मैं आपकी बात के साथ मुत्तफिक हूँ। मेरे ख्याल में वो किताब का टाइटल ही काफ़ी होगा, साधु जी की किताब है, जी जी साधु सुंदर स्वामी की, मसीहत में या मसीह में। जी जी। यानी ये दो अलग जो है कैटेगरी है। जी Thank you, सर, जारी रखिए प्लीज। और मसीह में होने का मतलब क्या है? वो ये है कि मसीह जैसे होना। मसीह जैसे होना। जी। और मुकद्दस पतरस रसूल बयान करते हैं कि तुम फानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फानी तुखम से पैदा हुए। जी जी। और जो नया मखलूक है वो गैर फानी तुखम से पैदा होता है। जी जी। उसकी जिंदगी से पुरानी चीजें जाती रहती है और नई चीजें उसकी जिंदगी में डेवलप होना शुरू हो जाती है। और नई चीजें कौन सी हैं? वो रूहानी चीजें हैं। रूहानी चीजें उसकी जिंदगी के अंदर रूहानी फल डेवलप होना शुरू हो जाते हैं और वो मसीह की सूरत पर ढलता जाता है। और खुदावंद के पाक कलाम मुकद्दस का मैं आपके साथ हिजकिय्याह नबी की किताब में से बयान करूंगा। जी जी जी। कि कैसे मसीह जैसे होना है, किस तरह से हम नए मखलूक बनते हैं। हिजकिय्याह 36वां बाब है और उसकी 25वीं आयत से मैं शुरू करता हूँ। लिखा है, तब तुम पर साफ पानी छिड़कूंगा और तुम पाक साफ होगे और मैं तुमको तुम्हारी तमाम गंदगी से और तुम्हारे सब बुतों से पाक करूंगा और मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा और नई रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा और तुम्हारे जिस्म में से संगीन दिल को निकाल डालूंगा और गोश्तदीन दिल तुमको अनायत करूंगा और मैं अपनी रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा और तुम से अपने आइन की पैरवी कराऊंगा। खुदावंद के पाक कलाम मुकद्दस के पढ़े जाने पे खुदावंद की बरकत हो। सो हम नए अहदनामा में देखते हैं कि जब
खुदा के खादमीन ने पाक कलाम मुकद्दस की जो तालीम है उससे देने का आगाज किया। तो हम वहां पे देखते हैं जब खुदा के पाक कलाम मुकद्दस को खुदा का खादम प्रीच कर रहा है तो वहां पर बेशुमार लोग और उनके दिलों पर चोट लगी। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह ही। उनके दिलों पर जब चोट लगी तो उन्होंने कहा कि भाइयों बताओ कि हम क्या करें, हम कैसे इस गंदगी से निकल सकते हैं, कैसे जो कत्ल हम पर पड़ा है उसमें से कैसे हम पाक साफ हो सकते हैं। क्योंकि बताया यह गया था कि तुमने और उसको पकड़वाया और मार। जी। ये सारी जब डिटेल बताई गई तो उनके दिलों पर चोट लगी और उन्होंने ने होना चाहा और उन्होंने रसूलों के पास आकर बयान किया, रिक्वेस्ट की कि हमें बताइए भाइयों हम क्या करें, कैसे हम पाक साफ हो सकते हैं, कैसे हम बेहतर हो सकते हैं। जी बिल्कुल। तो वहां पर बयान जो बड़ा खूबसूरत है, वहां पर बताया गया कि तुम क्या करो, बपतिस्मा लो और रूल कुछ क्या होगा, तुम्हें इनाम में मिलेगा। जो मैंने पहली बात की कि हमें रूहानी तुखम है और हम उस गैर फानी तुखम से पैदा होते हैं और फिर हमारे अंदर वो चीजें डेवलप होना शुरू हो जाती हैं जो आसमानी है। पहले जमीनी चीजें, वो गुस्सा, नफरत, लड़ाइयां, झगड़े, कत्लो गारत, बुराइयां, ये सब चीजें फिर रूहानी चीजें हमारी जिंदगी का हिस्सा बनती है जब हम खुदा के कलाम के पास आते हैं। और खुदा के कलाम को पानी से भी तशबीह दी तो ये धोता है। और कलाम मुकद्दस में जो आयत मुबारका हिजकिय्येल नबी के सहीफा में से तलावत की गई है, खुदा कहता है कि तब तुम पर साफ पानी छिड़कूंगा और तुम पाक हो गए। हम कैसे नए बन सकते हैं, कैसे हमारी बेहतर तरबियत हो सकती है जब हम खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे, जब हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे, जब हम खुदा के कलाम को सुनेंगे। और मुकाशवा की किताब में लिखा है कि इस किताब को पढ़ने सुनने वाला और इस पर अमल करने वाला मुबारक। तो हम तब नए बनते हैं और नया अमल हमारी जिंदगी के अंदर शुरू हो जाता है, नई चीजें आना हमारी जिंदगी के अंदर शुरू हो जाती है। और खुदा का कलाम हमें ये बताता है कि मैं क्या करूंगा, उनमें नया दिल डालूं, संगीन दिल। संगीन दिल क्या है? जो पत्थर का दिल है, जो मुर्दा दिल है, जो गुनाह आलूदा दिल है, जो बदकारियों से भरा हुआ है, जो फरेब से भरा हुआ है, जो मजहबी रसूमात से भरा हुआ है, मैं इनसे आजाद करूंगा। इस दिल को मैं क्या करूंगा? इस दिल को मैं बदल डालूंगा गोश्तदीन दिल के अंदर, और मैं गोश्तदीन दिल तुम्हें अता करूंगा। और इसके बाद कि मैं अपनी रूह तुम्हारे अंदर डालूं। जब उसकी रूह हमारे अंदर आती है तो फिर वो हमें मसीह की सूरत पर बनाती है। हम मसीह की सूरत पर डलते जाते हैं और नए बनते जाते हैं। और आयत मुबारका में लिखा है कि अगर कोई मसीह में है तो वो क्या है? नया मखलूक। आमीन। शुक्रिया पाशा साहब। दिल तो चाह रहा है कि और भी आपसे सीखें, लेकिन यहाँ पे हमारा जो वक्त है वो पूरा हो चुका है। सुनासी, खुदा के खादिम ने जो हवाला कोट किया है, संगीन दिल, पत्थर का दिल, खुदा इससे सिर्फ निकाल सकता है। दुनिया की कोई ताकत, कोई फलसफा, कोई इल्म, कोई मंतक, दुनिया की कोई चीज तब्दील नहीं कर सकती। सिर्फ रूह कुदस इंसान को तब्दील करता है। तो खुदा में इंतहाई खूबसूरत अल्फाज में और मुकद्दस कलाम में से आयात और हवाला जात की रोशनी में हमें मुतारिफ कराया है कि नया मखलूक होता है। और मजमूई तौर पर हम उसी बात पे आते हैं, भेस बदला तो क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। साल महीने वक्त बदलते चले जाते हैं, लेकिन जब तक दिल नहीं बदलता
जिंदगी नहीं बदलती, कोई नया मखलूक नहीं बनता। तो नए साल की ढेरों खुशियां आपको मुबारक हों, लेकिन इसके साथ साथ नए सिरे से पैदा हों ताकि खुदा की बादशाही में दाखिल हों। और आप सबसे हमेशा मैं दरख्वास्त करता हूं कि नित नए मज़ामीन के ताल्लुक से सीखने के लिए और कलाम मुक़द्दस के गहरे और अमीक भेदों से वाक़फ़ियत हासिल करने के लिए होशाना टीवी से जुड़े रहिए, बाखबर रहिए। खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे मेरी तरफ से और होशाना टीवी की सारी टीम की तरफ से। आप सबको एक बार फिर नया साल बहुत बहुत मुबारक। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे।